और अमेरिका के बीच समझौते की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। लगातार अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक धमकियां आती हैं, एक के बाद एक अल्टीमेटम जारी किए जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान भी किसी से कम नहीं है। ईरान भी डटकर खड़ा है अमेरिका की हर चेतावनी झेलने के लिए, अमेरिका के हर वार को नाकामयाब करने के लिए। लेकिन इसी बीच दुनिया की नजरें इस युद्ध पर टिकी हैं और साथ ही साथ आने वाले कुछ घंटे इस युद्ध और इस दुनिया के लिए और भी ज्यादा अहम हो जाते हैं। अब सवाल कि आने वाले कुछ घंटों में क्या हो सकता है। ट्रंप ने एक बार फिर से अल्टीमेटम जारी कर दिया है ईरान को लेकर। इस अल्टीमेटम में क्या कहा गया है बताती हूँ। अल्टीमेटम में कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि अगर आज में कुछ घंटों में ईरान ने समझौता नहीं किया, आगे हाथ नहीं बढ़ाया, तो ट्रंप जो है वो ईरान के पावर प्लांट, जो कि मुख्य पावर प्लांट हैं और जो वहां पर पुल हैं, उन पर हमला करेंगे। लेकिन ईरान भी किसी से कम नहीं है। ईरान ने ट्रंप के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपने देश के लोगों से अपील की है और एक स्मार्ट मूव खेल दिया है। अब ये स्मार्ट मूव क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच एक और खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने साफ साफ अमेरिका को ये चेतावनी दे दी है कि कोई सीज फायर नहीं होगा, कोई भी समझौता नहीं होगा और अब छोटी मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी कि ईरान अब और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से अमेरिका और इजराइल पर हमला करना चाहता है, या फिर यूं कहें हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब ये जो अल्टीमेटम जारी किया है, इस अल्टीमेटम का क्या तोड़ ईरान ने निकाला है ये आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो ट्रंप चेतावनी देते हैं कि भाई अगर हाथ नहीं फैलाए, हाथ आगे नहीं बढ़ाया और अगर समझौता नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हारे पुल और पावर प्लांट पर हमला करेंगे और तबाह कर देंगे। ये तक कह दिया ट्रंप ने कि हम आपको पाषाण काल में पहुंचा देंगे। यानी कि बहुत पिछड़े वर्ग में, जहां पर लोग जो हैं वो पत्थरों से आग जलाया करते थे, पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को खाना नहीं था, बिल्कुल भी जो है बिल्कुल पिछड़ा जो युग है उसमें पहुंचा देंगे। लेकिन ईरान ने क्या कहा? ईरान ने अपनी जनता से अपील की कि आप जो मुख्य पावर प्लांट है वहां पर इकट्ठा होइए और मानव श्रृंखला बनाइए। सोचिए कि ईरान कितना ज्यादा ताकतवर और दिमाग से खेलता है। तो अब ट्रंप ने क्या कहा है, न्यूज़ 24 का ट्वीट आपके सामने है। लिखा है, पावर प्लांट को घेर कर खड़े हो, ट्रंप की धमकी पर ईरान की अपील है। ईरान ने ट्रंप से अपील नहीं की है, अपने देश के लोगों से अपील की है। यहां पर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि मंगलवार रात 8 बजे तक अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो एक भी पुल और पावर प्लांट जो है ईरान में नहीं बचेगा, ईरान पाषाण युग में लौट जाएगा। ट्रंप की धमकी को देखते हुए ईरान की सरकार ने अपनी जनता से अपील की कि जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो मुख्य पावर प्लांट पर जाएं और वहां पर चारों तरफ से मानव श्रृंखला बना ले। ईरान के खेल मंत्रालय ने युवा एथलीट और खिलाड़ियों के साथ कलाकारों और छात्रों का आह्वान किया है कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक सभी पावर प्लांट के पास इकट्ठा हो और वहां पर मानव श्रृंखला बना ले, ताकि ट्रंप जो है वहां पर हमला ना कर पाए। तो ये एक स्मार्ट मूव जो है वो ईरान की तरफ से ट्रंप की इस धमकी का जवाब दिया गया है। इसी के साथ कुछ वीडियोस भी आ रही हैं जिसमें जो कलाकार हैं वो पावर प्लांट के पास जाकर बैठ गए हैं और वहां से ट्रंप को जो है वो अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक वीडियो आपको दिखाएंगे। ये ईरानी संगीतकार हैं जिनका नाम अली गमसारी बताया जा रहा है। ईरानी संगीतकारी अली गमसारी ने अमेरिका और इजराइल द्वारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकियों के विरोध में दमावंद बिजली संयंत्र के बाहर धरना दे दिया है। गमसारी ने कहा कि वो वहीं रहेंगे और संगीत जो है, गाना जो है वो बजाते रहेंगे, क्योंकि वो म्यूजिशियन है, ताकि ईरान में ऊर्जा सुविधाओं पर हमलों को रोकने में मदद मिल सके। तो यहाँ पर आप उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से वो पूरा का पूरा सामान जो है वहां पर लेकर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ से नहीं हिलूंगा और ईरान का जो पावर प्लांट है उसे बचाने में पूरी कोशिश करूंगा और यहाँ पर जो है वो म्यूजिक बजाता रहूंगा। आप भी सुनिए उन्हें कि वो क्या कह रहे हैं। दोस्तان عزیزم سلام، نیروگاه برق دماوند هستم و نمیتونم بگم جای شما خالی.
به خاطر اینکه اینجا تهدید شده به حمله نظامی که امیدوارم اتفاق نیفته. دوست دارم صدای تار بتونه این بار نقش آفرینیش برای صلح باشه، برای جلوگیری از خاموش شدن چراغ خانه ها. तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मैं गाना बजा रहा हूँ उसकी जो आवाज है वो घर घर तक पहुंचेगी। और इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान क्या बड़ा ऐलान कर रहे हैं, जरा वो भी आपको बताते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब तक 14 मिलियन से ज्यादा गर्वान्वित ईरानियों ने ईरान की रक्षा में अपनी जान कुर्बान करने की अपनी तैयारी का ऐलान किया है। मैं भी ईरान के लिए कुर्बान हुआ हूं और कुर्बान रहूंगा। तो ये वहां के राष्ट्रपति का बयान है। इसी बीच वॉर अपडेट आपको बताते हैं कि दोनों के बीच वॉर तो चल रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि अमेरिका इजराइल जो है वो तेहरान में और ईरान में जो है वो जगह जगह हमले कर रहा है, जगह जगह विस्फोट कर रहा है, वो भी खबरें आपको बताएंगे। लेकिन जो जवाबी कार्रवाई हुई है ईरान की तरफ से उसने भी सबको चौंका कर रख दिया, हक्का बक्का कर दिया, वो भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से ईरान कह रहा है कि नो डील। ईरान शुरुआत से ये शब्द जो है वो कह रहा है और एक बार फिर से ईरान ने कह दिया है कि भाई नो डील। ईरान जस्ट ऑफिशियली सेड नो डील, नो सीज फायर, नो मोर यूजिंग स्मॉल मिसाइल। कोई डील नहीं होगी, कोई सीज फायर नहीं होगा और अब हम छोटी मिसाइलों का इस्तेमाल बंद कर देंगे। यानी कि अमेरिका और इजराइल की खाट यहां पर खड़ी होने वाली है। वहीं ईरान क्या तबाही मचा रहा है मिडिल ईस्ट में। देखिए जंग जो है वो ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल 3 देशों के बीच में हो रही है, लेकिन इसका असर जो है वो दुनिया पर पड़ रहा है। खास करके मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका की सेना तैनात है वहां वहां ईरान के हमलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है उन्हें। तो यहाँ पर देखिए मिश्रा अमरेश ने यहाँ पर एक ग्राफ शेयर किया है, आप ग्राफ देखिए। अब ये क्या है ग्राफ, मैं बता दूं आपको कि ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल निर्माता कंपनी सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन साबिक, जिसमें अमेरिका का भारी निवेश है, यानी कि अमेरिका का भारी इन्वेस्टमेंट है, ईरानी मिसाइलों द्वारा पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या हाल जो है वो ईरान की मिसाइलें कर रही हैं। लगातार ही मिडल ईस्ट में भी तबाही जो है वो मचा रखी है। इसी के साथ सऊदी अरबिया का एक और वीडियो आ रहा है जिसमें लिखा है कि मैसिव फायर एट अल जुबैल ऑयल फैसिलिटी इन ईस्टर्न सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के ईस्टर्न क्षेत्र में जो ऑयल फैसिलिटी है अल जुबैल, उस पर हमला किया गया है और वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, धूं धूं करके जो है वो तमाम जगह जो है वो जल रही है। तो ये ईरान का हमला है और ईरान किस तरह से अमेरिका और इजराइल को खदेड़ने में लगा है ये भी आप देख रहे हैं। इसी के साथ एक और खबर, ईरान के हमले क्या कर रहे हैं इसकी एक और झलक देखिए। नासा ने बताया है कि यूएई के हबशान में एक गैस प्रोसेसिंग सेंटर पर ईरानी मिसाइलों के हमले के कारण आग लग गई है, जिसके चलते ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूरी तरह से नष्ट यानी कि बर्बाद हो चुका है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हाल जो है वो हो गया है और मिडिल ईस्ट की किस तरह से जो है वो नींदें उड़ चुकी हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट जहां क्योंकि आज से पहले हम देखते थे कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका का साथ है अब उसे ये भारी पड़ रहा है। ईरान तो ये घोषणा भी कर चुका है कि भाई अमेरिका को मिडिल ईस्ट से खदेड़ देंगे और मिडिल ईस्ट जो है वो अमेरिकी सेना से फ्री हो जाएगा। इसी के साथ तेल अवीव में क्या हो रहा है, तेल अवीव के साथ इजराइल के बाकी शहरों पर ईरानी मिसाइलों का कहर बरप रहा है, ये भी आपको दिखाते हैं। मध्य इजराइल में यानी कि सेंट्रल इजराइल में मिसाइल गिरने के बाद 10 स्थानों की सूचना मिली है, 10 स्थलों की सूचना मिली है, जिसमें से तेल अवीव, बनी ब्राक और पेता तिकवा में भारी नुकसान हुआ है। एक एक करके तस्वीरें देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहली तस्वीर जिसमें आसमान से जो है वो आपको मिसाइल गिरती हुई दिखाई देगी और देखिए यहाँ पर जो है मिसाइल गिरती है, जूम करके दिखाया जा रहा है, धुएं का गुब्बारा आपको दिख रहा है। जहां मिसाइल गिर रही है वहां पर जो है भारी तबाही हो रही है। ये गाड़ी पलटी हुई है और ईरानी हमलों ने क्या हाल कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक और वीडियो है जिसमें गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आसपास के इलाके जो हैं उनमें भी अच्छा खासा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। पुलिस वाले वहां पर रैकी कर रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं। ये देखिए रोड जो है वहां पर मिसाइल के कुछ टुकड़े गिरते हैं और पूरा जो रोड है वो भी तबाह हो गया है। जगह जगह रोड पे जो है वो गड्ढे हो गए हैं। तो ये इजराइल में क्या हाल हो रहा है
ईरानी मिसाइलों से, उसकी तस्वीरें हैं। वही खबर आ रही है कि बहरीन में वार्निंग सायरन्स जो है उन्हें सुना जा सकता है। बहरीन में वार्निंग सायरन्स बज रहे हैं जो युद्ध के वक्त, हमलों के वक्त बजा करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहरीन में भी हालात जो है वो गंभीर होने वाले हैं। नहरिया नॉर्थर्न इजराइल में क्या हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। नॉर्थर्न इजराइल में भी ईरानी मिसाइलों ने अपना कहर बरपाया है। यहाँ 4 वीडियो जो है वो शेयर किए हैं। पहला वीडियो आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए धुएं का गुब्बार किस तरह से दिख रहा है। पुलिस वाले भी वहां पर खड़े और आगे जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। ये नॉर्थर्न इजराइल के नहरिया शहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर और तस्वीरें भी शेयर की गई हैं जिसमें ये देखिए ऊपर से वीडियो बनाया गया है और जूम करके दिखाया है कि कहां पर हमला हुआ है और वहीं पर धुएं के गुब्बार जो है वो उठ रहे हैं और वहां पर देखा जा सकता है कि कोई बड़ा हमला जो है वहां पर हुआ है। इसी बीच एक और तस्वीर जहां पर बिल्डिंगों के बीच आपको जो है वो धुएं के गुब्बार दिखाई देंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या तस्वीरें वहां की होंगी। हालांकि ये वीडियोस जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं और बहुत ही दूर से इन वीडियो को बनाया गया है, लेकिन देखकर आराम से पता लगाया जा सकता है कि क्या हाल वहां पर जो है वो हुआ होगा। ये भी वीडियो है जिसमें धुएं का गुब्बार ही आपको दिखाई देगा। बहुत दूर से वीडियो है इसलिए जो आग है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। जो ऊपर आसमान में धुएं का गुब्बार उठ रहा है, जो कुछ तबाही वहां पर हुई है वही आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है। इसी बीच अमेरिका इजराइल लगातार ही ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान में मध्य तेहरान में यहूदी प्रार्थना स्थल पर जो है वो अमेरिका इजराइल मिलकर हमला करता है। ये तस्वीरें आपके सामने है। इसमें लिखा है फुटेज में मिडल तेहरान में एक यहूदी प्रार्थना स्थल पर कथित अमेरिकी इजरायली हमले के बाद की स्थिति दिखाई गई है, जिसमें दावा किया गया है कि इमारत जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है और तोरा के ग्रंथ जो है वो मलबे के नीचे दब गए हैं। तो आप देखिए कि ये लोग जो है वो किसी के भी सगे नहीं है, अपने ही स्थल पर जो है वहां पर हमले कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई ईरान में यहूदी जो है वो सुरक्षित नहीं है और वो तमाम यहूदी जो है वो भाग करके इजराइल आ जाए। लेकिन ईरान उनकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। लेकिन अमेरिका और इजराइल के जो नापाक इरादे हैं वो आप देख सकते हैं, पूरे बिल्डिंग को मलबे में तब्दील कर दिया है और जो उनकी किताबें हैं, जो उनकी धार्मिक किताबें हैं वो भी मलबे में दबी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हाल किया है। इसी के साथ एक वीडियो यहाँ पर जैक्सन रिंकल ने शेयर किया है। इस वीडियो में जो जखीरा है हथियारों का, मिसाइलों का, उन्हें देखा जा सकता है। जैक्सन रिंकल ने तो यहाँ पर लिखा है कि ईरान इज नॉट प्लेइंग गेम्स, ईरान कोई गेम नहीं खेल रहा है। यानी कि ईरान इस युद्ध को बहुत ही चालाकी से लड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए अलग अलग एंगल से आपको हथियारों का जखीरा जो है वो दिखेगा। मिसाइलों में कोई कमी नहीं है। ईरान तो बोल भी चुका है कि अगर हम डेली भी मिसाइलें और ड्रोन से हमला करें तो भी अगले 10 सालों में हमारे पास कोई कमी नहीं होगी। इसी के साथ इजराइल से एक और तस्वीर आ रही है जिसमें इजराइल की बर्बादी जो है वो देखी जा सकती है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां जो हैं वो मलबे में तब्दील हो गई, सड़कें जो हैं वो बर्बाद हो गई। ईरानी मिसाइलों ने ये जो है हाल मचाया है। आप देख सकते हैं कि वहां के जो पत्रकार है वो फोटोज क्लिक कर रहे हैं, जो पुलिस है वो भी मुआयना कर रही है और क्या तबाही जो है वहां पर देखने को आपको मिल रही है। इसी बीच इराक में भी ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया है। हमारा पूर्वी इराक में अमेरिकी हमलों के दौरान पीएमएफ यानी कि पॉपुलर मोबाइलाइजेशन फोर्सेस को निशाना बनाए जाने पर धुएं के गुब्बार उठते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये धुएं के गुब्बार आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे गाड़ियां चल रही हैं लेकिन बहुत दूर कहीं हमला हुआ है जो तबाही का संकेत दे रहे हैं और यहाँ पर से धुएं के गुब्बार जो है वो साफ साफ देखे जा सकते हैं। इसी बीच तेल अवीव महानगर क्षेत्र में स्थित रमत हाशरौन पर ईरान की एक मिसाइल ने हमला किया है। इसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। बिल्डिंग के पीछे आपको धुएं का गुब्बार दिखाई देगा और वहां पर से जो है जूम करके दिखाया जा रहा है कि क्या वहां पर ईरान मिसाइल गिरने के बाद वहां का हाल होगा। पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वहां पर तबाह बताया जा रहा है। इसी बीच एक और तस्वीर फीमेल सोल्जर, इजरायली फीमेल सोल्जर की एक तस्वीर वायरल हो रही है। पहली तस्वीर में कि फिलिस्तीनियों को जो फिलिस्तीनी है उन्हें परेशान करते हुए दिखाई दे रही है, जिसके बाद दूसरी तस्वीर है। ये दूसरी तस्वीर ईरान की मिसाइल ने ये हाल किया है। लिखा है एक तस्वीर में फिलिस्तीनी बंदियों को परेशान करते हुए दिखाई देने वाली एक इजरायली महिला सैनिक को उस समय खोपड़ी में फ्रैक्चर और सिर में जलन हो गई जब एक ईरानी मिसाइल के छर्रे हाइफा में आश्रयों के पास गिरे। तो यहाँ आप देख रहे हैं
कि बुरे करने वालों का जो हाल है वो बुरा ही होता है। इजरायलियों ने किस तरह से फिलिस्तीनियों के साथ जो कुछ किया है दुनिया भर ने देखा, लेकिन उसका बदला कहीं ना कहीं ईरान ले रहा है, क्योंकि उन जगहों पर भी भारी बमबारी और मिसाइलें दागी जा रही हैं जो इजराइल ने फिलिस्तीनियों से कब्जा ली, जिन क्षेत्रों को फिलिस्तीनियों से कब्जा लिया है। और उनका हाल क्या हो रहा है, क्या इजरायली सोल्जर्स का हाल हो रहा है, ये भी आपके सामने है। तो कुल मिलाकर युद्ध में कोई भी सीजफायर या कोई भी समझौता होने की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। आने वाले कुछ घंटों में पता लगेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जो है वो और कितना गहरा हो रहा है, और अब मध्यस्थता कौन कराएगा, या फिर ईरान की तरफ से अब क्या क्या वार जो है वो अमेरिका के लिए किए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया में जिस तरह से इस युद्ध से हलचल मची हुई है, ये युद्ध कब तक थमेगा और इससे क्या क्या नुकसान अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान को उठाने पड़ सकते हैं।